हर इंसान की जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिन्हें वो भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकता। मेरा ये वाकया एक अजीब जंगल के बारे में है, जिसके बारे में मकामी लोगों का कहना था कि वहाँ कोई न जाए। मैंने उन बातों पर हंसकर कहा था कि मैं डरने वाला इंसान नहीं, लेकिन इस रात जो कुछ हुआ इसने मेरे यकीन और हिम्मत दोनों को चिकनाचूर कर दिया। ये वाकया इस वक्त का है जब मैं एक सफर पर निकला था। मेरा रास्ता एक पुराने जंगल से गुजरता था जो कई मीलों पर फैला हुआ था। जंगल के अंदर दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ, जैसे पूरा माहौल मुझे देख रहा हो। दरख्तों के बीच चलते हुए मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन पलट कर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। जंगल के दरमियान पहुँचते ही शाम हो गई। मैंने फैसला किया कि रात वहीं रुक जाऊंगा, क्योंकि आगे का रास्ता काफी खतरनाक लग रहा था। मैंने अपना कैंप लगा लिया और आग जलाने की कोशिश करने लगा। जब आग जल गई तो इसकी रोशनी में मुझे एक अजीब मंजर नजर आया। दरख्तों के पीछे कुछ साए हरकत कर रहे थे। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरा वहम होगा, लेकिन जैसे ही मैंने गौर से देखा वो साए वाज़ेह हो गए। वो साए इंसानी शक्ल के थे, लेकिन उनकी आंखें सुर्ख थीं और उनके जिस्म बेहद लंबे थे। वो मुझसे कुछ फासले पर खड़े थे, लेकिन उनकी नजरें मुझ पर थीं। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैंने फौरन अपना सामान समेटा और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे खत्म हो चुका था। अचानक मेरे इर्द गिर्द एक अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ हंस रहे हों, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। मैंने अपने कदम तेज किए, लेकिन वो साए मेरे पीछे आते रहे। वो ना तो भाग रहे थे और ना ही रुकते थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने मेरे हवास मुअत्तल कर दिए थे। आखिरकार मैं एक खिली जगह पर पहुंचा, जहां एक पुराना दरख्त खड़ा था। दरख्त की जड़ों के करीब एक औरत बैठी हुई थी। वो औरत सफेद लिबास पहने हुए थी, लेकिन इसका चेहरा धुंधला था। जैसे ही मैं इसके करीब गया, इसने सर उठाया और कहा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वापस चले जाओ। इसकी आवाज में ऐसी वहशत थी कि मैं अपनी जगह जिम गया। अचानक दरख्तों से वही सुर्ख आंखों वाले साए निकलकर मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे। वो मुझसे कुछ कह रहे थे, लेकिन उनकी जुबान मेरी समझ से बाहर थी। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी आम जगह पर नहीं था। ये जंगल किसी और दुनिया का हिस्सा था, जहां मेरा कोई हक नहीं था। मैंने हिम्मत करके दुआ पढ़नी शुरू की। जैसे ही मैंने दुआ खत्म की, वो औरत गायब हो गई और वो साए भी पीछे हटने लगे। मेरे इर्द गिर्द का माहौल दोबारा पुरसुकून हो गया। मैंने फौरन इस जगह से भागने की कोशिश की और कई घंटों के बाद जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। ये वाकया मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजर्बा था। मैंने इस दिन के बाद किसी जंगल में अकेले जाने का सोचा भी नहीं। आज भी जब मैं रात को इस वाकये को याद करता हूँ, तो मेरे जिस्म पर झुरझुरी तारी हो जाती है। वो जंगल वाकई एक पुरअसरार जगह थी, और वहाँ जो कुछ भी था वो हमें कभी सुकून से रहने नहीं देगा। ये एक सबक था कि कुछ मकामात पर जाने की हिम्मत करने से पहले हमें उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए।